इस समय हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की रेल सुरंग 11 के पोर्टल 2 पर हैं। तो पोर्टल 2 पर ज़बरदस्त काम चल रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो गैंट्री लगी हुई है। साथ ही साथ नीचे की अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर पुल बनना है जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? नीरज जोशी। नीरज जी, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर अभी हमारा पोर्टल पे गैंट्री का काम ऑलमोस्ट पोर्टल तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और अभी हमारा यहाँ पे जो रेल ब्रिज है, ब्रिज नंबर 10, उसके लिए हम लोग फाउंडेशन के लिए पाइलिंग के लिए एक्सकेवेशन चल रहा है और पोर्टल सपोर्टिंग का काम चल रहा है। अब इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ पाइल्स इसकी कास्ट कर दी हैं जिसको हम लोग कट ऑफ लेवल के लिए ब्रेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद साइड में जो हमारे स्लोप की ब्रेकिंग हुई है उसको सपोर्टिंग करके हम लोग उसका पाइल का कास्टिंग करके पाइल के बाद उसकी पाइल कैप और अबटमेंट उठा के उसके बाद गर्डर लगा के और उसका स्लैब इरेक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ जो नीचे चल रहा है ज़रा थोड़ा डिटेल में समझाइए। ये मशीन कौन सी है और क्या कर रही है? ये हमारे पास जेसीबी का एक्सकेवेटर है और ये हमारा पूरा यहाँ पे पहाड़ था। इस पहाड़ को हम लोगों ने एक्सकेवेट करके अभी इसकी ड्रेसिंग चल रही है स्लोप की और बॉटम लेवल की। इसको अचीव करने के बाद हम लोग जो हमारा स्लोप आप देख रहे हैं साइड में, इसके हम लोग शॉर्टकिट और वायर मैश और रॉक बोल्टिंग से इसकी सपोर्टिंग करेंगे। सपोर्टिंग करने के बाद हमारा नीचे पाइलिंग का काम चलेगा जिसमें हम लोग रिग मशीन के ज़रिए पाइल की ड्रिलिंग करेंगे और उसको कास्टिंग करने के बाद उसका पाइल कैप करेंगे। पाइल कैप करने के बाद जैसा आप सामने देख रहे हैं अबटमेंट 2 है, उसी तरीके से उसका अबटमेंट बनेगा और अबटमेंट के ऊपर ही हम लोग गार्डर रख के फिर उसके बाद उसका अप्रोच स्लैब का काम चलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे उठे हुए कॉलम दिख रहे हैं ये क्या चीज़ है? यही हमारी पाइल्स हैं। हम लोग ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग रीइंफोर्समेंट के केजेस अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको कंक्रीट से भरा जाता है। ये हमारा ब्रिज का फाउंडेशन है और ये अभी जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों का कट ऑफ लेवल तक रहता है। कट ऑफ लेवल तक हम लोगों को उसका जो कंक्रीट होता है वो चिपिंग करना पड़ता है, फिर वही रीइंफोर्समेंट हमारा इसका पाइल कैप की जो राफ्ट होती है उसके साथ बाइंड होता है। यहाँ जो काम चल रहा है वो काफ़ी टेक्निकल काम है और इसके बाद होगा क्या? यहाँ से सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो ब्रिज बनेगा वो सामने जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि एक अबटमेंट है, उस पर सीधा सीधा ये पुल पहुँचेगा। जब ये जो स्ट्रक्चर जो तैयार है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अभी और क्या क्या बाकी है? अभी इसमें हमारा ऊपर विंग वॉल हो गया, बियरिंग इरेक्शन हो गया और बियरिंग पैड की कास्टिंग हो गई, वो सब अभी इसके ऊपर बाकी है। और इसके बाद जब हमारा बियरिंग बैठने तक का काम हमारा हो जाएगा तो और अबटमेंट 1 हमारा कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा गटर इरेक्शन का काम इसके ऊपर चलेगा। अच्छा, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक का टाइम इसमें लग जाएगा। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही प्लान्ड एक शेड्यूल हमारा तैयार है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा साइट पे एग्जीक्यूशन सारा चल रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए एक पूरी प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से इस पुल को पूरा किया जाना है और पास में एक और पुल तैयार है। अगर इस पुल की बात करें तो ये किस तरीके का, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जिस अभी ब्रिज का अभी काम चल रहा है ये हमारा रेल ब्रिज है, इसके ऊपर से हमारी रेलवे लाइंस जानी है और ये जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं ये हमारा एस्केप ब्रिज है। ये मेन हमारा जो एस्केप टनल है उसकी अप्रोच रोड के लिए ये हमने ब्रिज बनाया है। तो यहाँ पर एक पुल तैयार हो चुका है लेकिन रेलवे का जो पुल है उस पर काम चल रहा है। तो ये पुल एस्केप टनल का है और ये पुल रेलवे के लिए है, या हम कह सकते हैं इस पर ट्रेन चलाई जाएगी। तो दोनों पुलों का जो पर्पज़ है वो अलग अलग है, तो लिहाजा इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है और इनकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है अगर उसकी बात करें तो वो भी पूरी तरीके से अलग है। तो यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है। एक तरफ मुख्य टनल ज़रा दिखाइए कि किस तरीके से मुख्य टनल के अंदर गैंट्री का काम चल रहा है। गैंट्री यानी एक फाइनल लाइनिंग की जा रही है, तो यहाँ वो काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पूरे के पूरे फेस की अगर हम बात करें तो रॉक बोल्टिंग की गई है क्योंकि इस इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार रहता है, बारिश जोरदार तरीके से होती है। तो कहीं ना कहीं टनल को सेफ करने के लिए या हम कह सकते हैं जो ट्रेन यात्रा है उसको मंगलमय करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। तो हर तरीके की तकनीकी कुशलता यहाँ पर हासिल की गई है और आने वाले दिनों की जब हम बात करेंगे तो इन टनल से सीधा सीधा भारतीय रेलवे की ट्रेन तेज रफ्तार में चलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन धारी देवी, टनल नंबर 11, पोर्टल नंबर 2।